ये 23 अफराद जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, ये हुकूमत 100% उसकी जिम्मेदार है और इन्होंने मैन स्लॉटर किया है। जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और वो इसकी तहकीक करे। इस इंसिडेंट पे जुडिशियल इंक्वायरी किया जाए। जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। सानेह मरी पर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। कौमी असम्बली के इजलास में ऑपोजिशन का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने कहा, मरी में होने वाली हलाकतों की 100% जिम्मेदार हुकूमत है। इमरान खान इस्तीफा देकर घर जाएं वरना कौम आपको घसीट कर बाहर कर देगी। बिलावल भुट्टो बोले, जब भी कोई हादसा होता है हुकूमत मुतासिरा लोगों को मोरद इल्जाम ठहराती है। जब लाखों लोग मरी पहुंचे तो एक वजीर साहब ने जश्न मनाया। दूसरे दिन उसी वजीर ने कहा, इतने लोगों को मरी नहीं जाना चाहिए था। कि हर हादसे के ऊपर सियासत कर सके, इसके अलावा इनके पास आज भी कहने को कुछ नहीं था। फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को शोबदाबाज करार दे दिया। कहा, शहबाज शरीफ अदालत से छुट्टी लेकर पार्लियामेंट में आए। ख्याल था कि अवामी लीडर बनकर बात करेंगे, लेकिन इन्होंने सानेह मरी पर सियासत की। सदाकत अब्बासी बोले, झीका गली में शहबाज शरीफ ने पार्किंग प्लाजा मंजूर किया था, लेकिन उनके ठेकेदार ने बनाया नहीं। अगर पार्किंग प्लाजा होता तो 600 गाड़ियां वहां पार्क हो जाती। इंक्वायरी कमेटी जल्द अज जल्द सानेह मरी के हकाइक सामने लाए। इमरान खान का हुक्म। कहा, सियाहती मकामात पर सारी चीजों को रेगुलेट करने की जरूरत है। मरी में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को दूर करने पर जोर दिया जाए। जदीद तरीके से सारे मामले को हैंडल किया जाए। वजीर आजम की जेर सदारत हुकूमती रहनुमाओं का इजलास। सियासी सूरत हाल और सानेह मरी पर ब्रीफिंग ली। मरी और गलियात जाने की पाबंदी में मजीद 24 घंटे की तौसी। सिटी पुलिस बर्फ में फंसी गाड़ियों को लिफ्टर के जरिए निकालने में मसरूफ। शेख रशीद कहते हैं, पाबंदी का इतलाक रिहायशों पर नहीं होगा। पाबंदी हटाने का फैसला सूरत हाल का जायजा लेकर किया जाएगा। मरी में अवाम को लूटने वालों की शामत आ गई। वजीर आला पंजाब ने कार्रवाई का हुक्म दे दिया। बोले, सियाहती मकामात पर सयाहों को लूटने वालों को मुआफ नहीं किया जाएगा। इंतजामिया सियाहती मकामात पर रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया की खरीदो फरोख्त यकीनी बनाए। इंतजामी अफसरान ओवर चार्जिंग के सदेबाब के लिए मौसर इकदाम उठाएं। ओवर चार्जिंग करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाए। नून लीग और पीपल्स पार्टी इन हाउस तब्दीली पर रजामंद। पार्लियामेंट हाउस में ऑपोजिशन इजलास की अंदरूनी कहानी। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने कहा कि हुकूमत से छुटकारा पाने के लिए मरहलावार अदम एतमाद लाई जाए। नून लीग ने कहा, नाराज इत्तेहादियों और अरकान को इन हाउस तब्दीली में साथ मिलाना होगा। इलेक्शन कमीशन ने इसहाक डार की सेनेट की रुकनियत बहाल कर दी। नोटिफिकेशन भी जारी। लीगी रहनुमा की रुकनियत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर बहाल हुई। इलेक्शन कमीशन ने 29 जून 2018 में जारी करदा नोटिफिकेशन वापस ले लिया। स्टेट बैंक मादर पिदर आजाद नहीं होगा, हुकूमत का कंट्रोल रहेगा। वजीर खजाना की कायमा कमेटी इजलास में गुफ्तगू। शौकत तरीन के एहसन इकबाल से तल्ख कलामी। इजलास 10 मिनट के लिए मुअत्तल रहा। एहसन इकबाल ने कहा, 40% रुपए की कदर में कमी करके कौन सी बरामदात बढ़ाई गई। गवर्नर स्टेट बैंक बोले, ये तासुर देना गलत है कि IMF को स्टेट बैंक का मालिक बना दिया गया है। पाकिस्तान के अमन का एक और दुश्मन अपने अंजाम को पहुंचा। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मोहम्मद खुरासानी अफगान सूबा नंगरहार में मारा गया। असल नाम खालिद बल्ती था। मीरान शाह में दहशतगर्दी का मरकज चला रहा था। ऑपरेशन ज़रबे-ए-अज़्द के दौरान अफगानिस्तान भाग गया था। अफगानिस्तान में अमन इंतहाई जरूरी है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सऊदी वजारत दिफा के मुशीर से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ बरादराना ताल्लुकात को निहायत अहमियत देता है। मुशीर सऊदी वजारत दिफा ने अफगान सूरत हाल में पाक अफवाज के किरदार को सराहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।